तो मथुरा में जब कृष्ण और बलराम ने अपने सारे राजसी कर्तव्य पूरे कर लिए, तब उन्होंने एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश शुरू की। ये कहानी सिर्फ ज्ञान पाने की नहीं है, बल्कि एक ऐसी गुरु दक्षिणा की है जो समय और यहाँ तक कि मौत की हदों को भी पार कर गई थी। चलिए इस अद्भुत सफर में और गहराई से उतरते हैं। ये जो बात है, ये इस पूरी कहानी की नींव है। सालों बाद जब कृष्ण अपने असली माता पिता देवकी और वासुदेव से मिले, तो उन्होंने ये गहरी बात कही। ये बस एक भावुक पल नहीं था, बल्कि ये उनके जीवन के सबसे बड़े सिद्धांत यानी कर्तव्य को सामने रख रहा था, जो उनके हर काम में हमें दिखाई देता है। अपने माता पिता से मिलने पर कृष्ण ने उस बचपन के लिए बहुत दुख जाहिर किया जो वो उनके साथ नहीं बिता पाए। उन्होंने बताया कि कैसे कंस के डर ने उन्हें अपने माता पिता की सेवा करने के उस सबसे बड़े फर्ज से दूर रखा जिसे वो दुनिया में सबसे जरूरी मानते थे। कर्तव्य का महत्व इतना गहरा है कि कृष्ण के मुताबिक अपने बड़ों और जिन लोगों की जिम्मेदारी हम पर है, उनकी देखभाल न करना ये कोई सामाजिक गलती नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अपराध है। मतलब ये ऐसा है जैसे कोई जीता जागता इंसान एक लाश के बराबर हो और इसके गंभीर नतीजे परलोक में भी भुगतने पड़ते हैं। तो अपने माता पिता को तसल्ली देने और मथुरा में सब कुछ ठीक करने के बाद कृष्ण और बलराम ने फैसला किया कि अब शिक्षा हासिल की जाए। अब देखिए, वो तो सर्वज्ञ थे, सब कुछ जानते थे, फिर भी उन्होंने दुनिया के सामने एक आदर्श मिसाल रखने के लिए एक गुरु के आश्रम में जाकर रहने का फैसला किया। और उन्होंने अपना गुरु किसे चुना? अवंती के सांदीपनी मुनि को। दोनों भाइयों ने उनकी इतनी श्रद्धा और भक्ति से सेवा की मानो वो किसी देवता की ही सेवा कर रहे हों। इस तरह से उन्होंने एक आदर्श शिष्य का सबसे अच्छा उदाहरण पेश किया। और उनकी सीखने की जो क्षमता थी वो तो कमाल ही थी। पूरी 64 कलाओं और विद्याओं में महारत हासिल कर ली, और वो भी सिर्फ 64 दिनों में। उनकी दिव्य शक्ति ऐसी थी कि उन्हें किसी भी विषय को समझने के लिए बस एक बार सुनना ही काफी होता था। जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वक्त आया गुरु दक्षिणा का, मतलब वो भेंट जो एक शिष्य पढ़ाई पूरी होने पर अपने गुरु को देता है। कृष्ण और बलराम ने अपने गुरु से कहा कि वो जो चाहे मांग सकते हैं। ये उनकी असीम शक्ति और अपने गुरु के लिए उनके गहरे समर्पण को दिखाता है। अब सांदीपनी मुनि ये बात अच्छी तरह जानते थे कि उनके ये शिष्य कोई आम इंसान नहीं है। उनकी अलौकिक शक्तियों को पहचानते हुए उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह ली, और फिर उन्होंने एक ऐसी चीज मांगी जिसे पूरा करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। उनकी मांग सुनकर शायद किसी के भी होश उड़ जाए। उन्होंने कहा, मेरे उस बेटे को वापस लाओ जो प्रभास में समुद्र में डूबकर मर गया था। ये एक नामुमकिन मांग थी, एक ऐसी परीक्षा जो किसी भी शिष्य की ताकत से कहीं ज्यादा थी। लेकिन कृष्ण और बलराम के लिए ये एक और कर्तव्य था जिसे हर हाल में पूरा करना था। बिना एक पल की भी हिचकिचाहट के दोनों भाइयों ने जवाब दिया, ऐसा ही होगा। और वो तुरंत अपने रथ पर सवार होकर प्रभास के लिए निकल पड़े, उसी जगह के लिए जहां गुरु का बेटा खो गया था। उनकी ये खोज किसी महाकाव्य से कम नहीं थी। सबसे पहले उन्होंने समुद्र देव को बुलाया और उनसे अपने गुरु के बेटे को लौटाने के लिए कहा। ये उस सफर का पहला कदम था जो उन्हें सीधा मृत्यु के लोक तक ले जाने वाला था। समुद्रदेव ने बताया कि लड़के को पांचजन्य नाम का एक राक्षस उठा ले गया था। कृष्ण ने तुरंत समुद्र में छलांग लगाई, उस राक्षस को ढूंढ निकाला और उसे मार डाला, लेकिन लड़का उसके पास भी नहीं मिला। और यही हमें कृष्ण के दो रूप एक साथ दिखाई देते हैं, जो इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। एक तरफ वो एक विनम्र और आदर्श शिष्य है, और दूसरी तरफ वो ब्रह्मांड के स्वामी हैं जो देवताओं को भी हुक्म देते हैं और राक्षसों को पल भर में खत्म कर देते हैं। उस राक्षस के शरीर से एक शंख मिला जिसका नाम था पांचजन्य। उसी शंख को लेकर वो सीधे मृत्यु के देवता यम के लोक की तरफ बढ़ चले। वहां पहुंचकर कृष्ण ने वो शंख बजाया जिसकी आवाज ने पूरे पाताल लोक को हिलाकर रख दिया। यम ने कृष्ण और बलराम का पूरे आदर के साथ स्वागत किया। कृष्ण ने वक्त बिल्कुल बर्बाद नहीं किया। उन्होंने यम को सीधे सीधे आज्ञा दी कि उनके गुरु का बेटा, जो अपने कर्मों की वजह से यमलोक लाया गया था, उसे लौटा दिया जाए। यम ने तुरंत आज्ञा का पालन किया।
कृष्ण और बलराम उस लड़के को लेकर अपने गुरु के पास वापस लौटे और उसे जिंदा और सही सलामत उन्हें सौंप दिया। उन्होंने अपनी गुरु दक्षिणा चुका दी थी। उनके गुरु सांदीपनि मुनि की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। उन्होंने कहा, जब तुम्हारे जैसे शिष्य हों तो एक गुरु और क्या चाह सकता है। उनकी सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं। उन्होंने दोनों भाइयों को घर लौटने का आशीर्वाद दिया। जब दोनों भाई मथुरा वापस लौटे तो नगर के लोगों ने उनका ऐसा स्वागत किया मानो कोई खोया हुआ खजाना वापस मिल गया हो। उनकी प्रसिद्धि ने दुनिया को पवित्र कर दिया, जो सिर्फ उनकी ताकत का नहीं बल्कि कर्तव्य के लिए उनकी अटूट लगन का भी प्रतीक था। और आखिर में ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। कर्तव्य की सीमाएं क्या हैं? क्या ये सिर्फ जिंदा लोगों तक ही सीमित है, या ये समय, मृत्यु और यहाँ तक कि नामुमकिन को भी पार कर जाता है? कृष्ण और बलराम की ये गाथा हमें सिखाती है कि सच्चा कर्तव्य सच में कोई सीमा नहीं जानता।